जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट काम करता है। तो क्या यू नो ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो वो कैसे हैंडल करनी है, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्स। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा तो है नहीं कि हर दिन जैसे कुछ नई घटना हो रही है, वैसा नहीं है कि आज 2024 में कुछ घटा है तो वो हमेशा वही चीज़ सेम रिपीट होगी, नहीं, आने वाले कुछ टाइम पे कुछ अलग होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको बनाया था, जो कि आज तक सूटेबल है, मतलब आज तक के इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है इन अ फ्लेक्सिबल मैनर, सो इट रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस। कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफ़ेक्टिवली। कॉन्स्टिट्यूशन जो इफ़ेक्टिवली काम करता है, जो कि ये इसका फंक्शन है टू प्रूव इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू बी। अब कैसे है कि ये हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डायनेमिक है, ओपन इंटरप्रिटेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, विच प्रूव्स दैट इट वर्क्स इफेक्टिवली, ठीक है। इसके अलावा जो हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट also represent the constitution of India as a living document, which is a special feature of India's constitution, that it is considered as a living document. इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो we have reached the experience of 7 decades. Our Indian constitution has reached practically the experience of 7 decades. इसके अलावा पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे हमारे कंट्री में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है, सुपरमेसी विद इन फ्रेमवर्क। तो जो भी काम किया जाता है वो लोगों को ध्यान में रख के ही किया जाता है, बिकॉज इट इज़ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव इज चूजन बाय इट्स ओन पीपल, ठीक है। अब डेमोक्रेसी नॉट ओनली वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। अब डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं है कि बस वोट दे दिया और लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो हो गया, नहीं। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम बनता है कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि सबको न्याय मिले, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट इंस्टीट्यूशन वर्किंग थ्रू द इंस्टीट्यूशन, दीज इंस्टीट्यूशन। All political institution must respond to the people and maintain balance with each other. अब जो हमारे institutions हैं हमारी कंट्री में, उनको लोगों के साथ मिलके उनकी बात सुननी चाहिए और उसी के बेसिस पे पॉलिसीज़ लानी चाहिए, which tells that constitution is a living document, ठीक है। अब एक टाइम पे ऐसा था, जब हम इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम पे वन पार्टी थी, इमरजेंसी, जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिले। तो जैसे हमने वन पार्टी रूल भी देखा जब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही राज चल रहा था, फिर इमरजेंसी फेज़ भी देखा, कोलेशन फेज़ भी देखा। तो ये क्या है, ये चेंजिंग नेचर है, एक्सपीरियंस नेचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट प्रूफ है इसका, ठीक है। और जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाकी दोनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि जुडिशरी इज़ द फाइनल final one to decide whether the law will be applicable or not, whether the legal action that is against someone is correct or not. So judiciary is more important than legislature and executive, though these both have their own importance, but in a way judiciary is way ahead among these two. इसके अलावा जो है बेसिक स्ट्रक्चर का और एवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंदन भारती केस, विच डील्स बेसिकली विद द लैंड प्रॉपर्टी केस, ठीक है। लैंड प्रॉपर्टी केस के ऊपर है केशवानंदन भारती केस, विच वाज हैपन इन 1973। तो इसमें क्यों इसका मेंशन करें, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन में इसका मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी केशवानंदन भारती केस में ये क्लियर किया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट कैन नेवर बी चेंज, दो यू कैन डू अमेंडमेंट किया जा सकता है, मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर आप क्या बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे रिस्ट्रिक्शंस है इसके, जुडिशियल इंटरफेरेंसेस जो हैं
वो मेक श्योर किया जाता है। बैकवर्ड क्लासेस पे इम्पोर्टेंस, जैसे जो हमारे SC ST OBCs हैं, इनके लिए रिजर्वेशंस किए गए हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करता है, इनको स्पेशल राइट दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा अगर अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैसे करेंगे? सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एज मेंशन इन सम आर्टिकल। सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के ज़रिए भी किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी होगी अगर पार्लियामेंट में तो भी किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरीके से लॉ बनाए गए हैं उस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेज और सेपरेटली एज पर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि दोनों हाउसेज में सेपरेटली क्या होनी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा तरीका हुआ अमेंडमेंट का, और तीसरा क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 368 ही वो स्टेट करता है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट हो। तो दीज आर द 3 वेज विद विच यू कैन डू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा भारत महान। जय हिंद। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे प्रियम्बल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है प्रियम्बल से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी हम सबको साथ में लेके चलते हैं। और दूसरा फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ठीक है। ऑन इट्स नॉट फिक्स्ड, अनचेंजेबल डॉक्यूमेंट, स्टैटिक है ये, ठीक है। ये मतलब मान लीजिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, अमेंडमेंट होते रहेंगे इसमें। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल, जिसमें 470 आर्टिकल्स हैं, कैटेगरीज हैं, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल्स हैं, 5 अपेंडिक्स हैं, और अमेंडमेंट अभी तक 104 किए जा चुके हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी डेलिनेट पावर टू ईच अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है एक दूसरे के पावर को डेलिनेट करते रहती है। एसेंशियल फॉर ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू बी अकाउंटेबल टू पीपल एंड मेंटेन अ बैलेंस विद इन वन अनदर। So this is all about constitution as a living document. Thank you. Do like, share and subscribe and comment.